So we need to find whether two graphs given graph G1 and G2 are isomorphic or not. उसके लिए हम जो है जो प्रॉपर्टी है फोर प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे अलग से। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि जो हमारा ग्राफ G1 है वो G2 है कि इसमें क्या नंबर वन नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो G1 के हैं ये मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टाइसेस ग्राफ G2। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ये सबसे आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर टू, सेकंड, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ जो एजेस है इसकी मस्ट बी इक्वल टू किसकी? G1 की। ये ठीक है, नंबर ऑफ एजेस G1 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस ऑफ G2, यानी दो ग्राफ को हम चेक कर रहे हैं। पॉइंट नंबर थ्री, चेक है डिग्रीज ऑफ वर्टाइसेस इन G1 एंड G2। इसके अंदर का चार वर्टेक्स है तो आपको पता चल गया। तो इसकी डिग्री, फॉर एग्जांपल इसकी डिग्री जो G1 है उस G1 के लिए जो डिग्रीज है वर्टाइसेस की वो है 2, 3, 3। ये ऐसी मैंने कोई रैंडम एग्जांपल ले लिया है, जैसे 2, 3, 3, 1, ठीक है। और क्योंकि कोई एग्जांपल लिखने से पहले ये भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा कोई ग्राफ पॉसिबल भी है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैंने एग्जांपल लिखा हो ग्राफ पॉसिबल हो। तो उसको कैसे चेक करेंगे हम? उसको हम यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। कोई जैसे कि कोई ग्राफ है, ये ऐसा बना लेते हैं। एक इसकी डिग्री 1 हो गई, ये हो गई 1, ये वाली। इसकी 2 हो गई, यानी इसकी 2 रखनी है मैं तो, यानी इसकी या 2 या 3, चलिए 3 रख देते हैं इसको। इसकी जो है 3 हो गई अब, ठीक है, ओके। तो अब इसकी अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ या तो इसकी 2 हो रही है, इसकी 2 आ रही है, यानी ये आ रही है आपके पास 1, 3, 2, 2। तो 2, 2, 2 इसको 2 कर देते हैं, तब ये एग्जाम्पल मैच कर जाएगा। क्योंकि कोई भी जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ज़रूरी नहीं है कि वो मैच कर जाए जब तक उसको चेक नहीं किया जाए। तो ये इसको हमने चेक किया और ये पाया कि ये एक वैलिड एग्जाम्पल है 2, 2 करने के बाद, लेकिन ये 2, 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 2, 2, 3, 1, ओके। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, जो दूसरा ग्राफ है यानी जो ग्राफ G2 है, तो G2 ग्राफ के अंदर जो आपके पास डिग्रीज होंगी वो भी इस तरीके से फाइंड होंगी, यानी 2, एक हो सकता है 3 उस पहले नंबर पर आ जाए, लेकिन होंगी यही 2, 1, क्लियर। यानी 2, 2 वाली 2 है, 3 वाला है, 1 वाला है, ठीक है ना। इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन इनकी कनेक्टिविटी चेंज नहीं हो सकती। कनेक्टिविटी चेंज का मतलब क्या होता है वो वैसे तो एडवांस एक पॉइंट है, लेकिन उसे भी हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 4 है चेन ऑफ कनेक्टिविटी मस्ट बी सेम। इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि कुछ एडवांस ग्राफ ऐसे होते हैं कि उसमें कनेक्टिविटी भी आपको चेक करनी पड़ जाती है। कनेक्टिविटी कैसे? मतलब कनेक्टिविटी ऐसा है कि जैसे आपके पास ये 2 वाला 2 और 3 वाले से कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि
2 वाला ये तो जो एडवांस ग्राफ बनता है उसमें होता है। 2 वाला जो है किसी और से कनेक्ट हो सकता है, जैसे 2 3 से कनेक्ट ना होकर 2 वाला किसी और वर्टाइस से कनेक्ट हो सकता है, यानी उसको कनेक्टिविटी चेक कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई एग्जांपल उसका आएगा तो आपको समझ में वहां पर समझ में आ जाएगा ये। ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए, तो ये आपको जैसे यही क्वेश्चन है तो अब आपको इतना आसानी से इसको कर लेंगे। नंबर 1 ये तो ऐसे ही हो जाएगा शुरू। वर्टाइसिस कितनी है 4 है, गुड। इसकी वर्टाइसिस कितनी है 4 है। इसकी एजेस कितनी है 1 2 3 4 है। इसकी एजेस कितनी है 1 2 3 4। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए आप, अगर ये क्वेश्चन मैं चेंज कर दूं, इस क्वेश्चन में ये ऐसा हो, यानी यहाँ पर एक वर्टेक्स है ऐसे और यहाँ पर ये V5 लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, फिर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसके वर्टाइसिस कितने 4, इसके वर्टाइसिस ही 5 हो गए। इसकी एजेस कितनी है 1 2 3 4, इसकी एजेस 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी। तो तब ये आइसोमोर्फिक ग्राफ नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये होता है आइसोमोर्फिक। तो इसको कैसे चेक करेंगे? इसको नंबर ऑफ वर्टाइसेस सेम है, नंबर ऑफ एजेस सेम है और नंबर ऑफ जो डिग्री है वो सेम है। 2 2 2 है, इसकी 2 है, 2 2 2 इसकी 2 है, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसमें भी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से जो है इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक होते हैं, उसको लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है ना सर। हाँ बताइए। नाउ वी विल डिस्कस पाथ। इसकी डेफिनेशन आती है, पाथ क्या होता है? पाथ क्या होता है? दरअसल ये जो एजेस होती है ना, एजेस से ही पाथ बनता है। पाथ क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ एजेस होता है दैट बिगिन एट ए वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ एंड ट्रेवर्स अलोंग एजेस ऑफ द ग्राफ ऑलवेज कनेक्टिंग पेयर्स ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस। जैसे कि ये इसका एडजेसेंट वर्टेक्स है तो इस पर आप जा सकते हैं यहाँ से, यानी यू इस पे जा सकते हैं, इस पे जा सकते हैं, तो ये एक पाथ हो गया। ये दूसरा पाथ हो गया, तो ये पाथ होते हैं। तो पाथ क्या होता है कि जो एजेस का कलेक्शन है उसी को पाथ बोलते हैं, लेकिन वो एडजेसेंट होने चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं कि यू से मैं 5 लिख दूं डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता है, बल्कि इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो पाथ क्या है? सीक्वेंस ऑफ एजेस होती है दैट बिगिन विद ए वर्टेक्स ऑफ ग्राफ ट्रेवर्स अलोंग एजेस ऑफ द ग्राफ, यानी एजेस में ये हो सकता है, एजेस से ट्रेवल करता है, इसी को पाथ बोलते हैं। और एडजेसेंट वर्टाइसेस में होता है, जैसे ये इसका एडजेसेंट है तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि ये एडजेसेंट है। ठीक है, तो ग्राफ G इज इक्वल टू यू वी, यू ई है, वी ई वर्टाइसेस और एजेस। और पाथ जो P है इसको P बोलते हैं, पाथ P फ्रॉम U टू V। अगर U से V आपको बनाना है तो क्या होगा? नंबर 1 U से 1 पे जाएंगे आप, ये रहा, फिर 1 से 4 पे जाएंगे और फिर 4 से 5 पे जाएंगे और फिर 5 से V पे जाएंगे, तो ये वाला पाथ आपका रेडी हो गया। ठीक है, इससे पाथ है। अगर U से 2 पे जाना है तो U से 1, 1 से 4, 4 से 3 और 3 से 2, तो ये आपका सेकंड पाथ हो जाएगा। तो दिस पाथ इजी होता है। ये क्या होता है? याद रखिए, सीक्वेंस ऑफ एजेस को ही पाथ बोलते हैं, जो किसी वर्टेक्स से स्टार्ट होता है जिससे भी हमें बनाना होता है और किसी वर्टेक्स पे एंड होता है, और ये एडजेसेंट वर्टेक्सेस को लेके चलता है, यानी ये इसका एडजेसेंट है, ये इसका है। ठीक है ना, तो पाथ की डेफिनेशन इजी होती है। ओके, पाथ के अंदर एक टॉपिक और होता है, वो होता है सर्किट या साइकिल। हमने आपको बताया था कि जैसे कि ये पाथ है, तो इस पाथ में अगर कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये एक लाइन यहाँ पर भी है, अब क्या होगा? मल्टी पाथ हो जाएंगे, यानी जब भी मल्टी पाथ होंगे तो ये एक साइकिल बन जाएगी। साइकिल, इसको यहाँ सर्किट भी बोलते हैं। सर्किट उसको बोलते हैं जो क्लोज होता है, बंद होता है। जैसे ये यहाँ पर है तो बंद है ना यहाँ पर, तो ये इसको सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है ना, साइकिल भी बोलते हैं, सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है ना। सर जी अटेंडेंस ले लो सर, टाइम होने वाला है। हाँ बस 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो अब जैसे कि ये है, तो ये अगर ये ऐसा है तो इसमें देखिए अब क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि U से V पे जाना है तो आपके 2 आंसर होंगे, U1 4 5 V। ओके, एक आंसर आपका ये होगा U से 4, 4 से 5, 4 से,
5 से भी। तो जब भी सर्किट होता है तो पाथ जो है फिक्स नहीं होता है। क्लियर हो गया आपको क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं 2 इसके सॉल्यूशन हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 है और इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 है। तो जब भी सर्किट या साइकिल होता है तो पाथ जो है चेंज हो जाता है और रूट्स जो है मल्टी हो जाते हैं और इसको सर्किट बोलते हैं और साइकिल भी यहाँ पे बोलते हैं, साइकिल ग्राफ जो पढ़ा था। तो ये यहाँ पर जो है एक प्रॉपर पाथ नहीं बनता है, ठीक है ना। तो पाथ के लिए क्या है कि साइकिल नहीं होनी चाहिए, तब इसमें सिंगल पाथ बनेगा। अगर साइकिल नहीं है, अगर साइकिल है ग्राफ के अंदर तो पाथ जो है एक से ज्यादा होगा, ठीक है ना। चलिए हम अटेंडेंस लगा देते हैं भाई।